हारना नहीं है भाई, ठीक है, हार नहीं माननी है। एक एक चैप्टर को निचोड़ देंगे हम लोग, छोड़ेंगे हम लोग? अरे नहीं छोड़ने वाले, ना छोड़ बाबा हो, आराम से खाली देखो तुम सब, ठीक है। ये हमने परिचय करा दिया था, देखो लेखक के बारे में अच्छे तरीके से। चीज़ों को पकड़ो, चीज़ों को देखो, मैं कैसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। पहले लेखक का परिचय बताया, फिर सारांश करा दिया, और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आंसर का हिंदी इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा ना, इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखना, पहला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, ठीक है। एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे, बस आप बने रहो इस चैनल से, इस जगह से। पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। यानी उसने कहा था, जो आपका ये चैप्टर है ना, एक कहानी है, ये कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कहानी के कितने भागों में युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से आंसर देखते हैं, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, आराम से खाली सुनो। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरे कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी इस पूरे कहानी में युद्ध के बारे में 3 जगह बताया गया है, ठीक है। 3 भागों में युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, और दूसरे और तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। में है मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी, मर नहीं, में है, ठीक है। तो में कर लेना, और युद्ध का दृश्य है। युद्ध का क्या है? दृश्य है। यानी कौन कौन भाग में? दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है, जो कि 3 भाग था ना, युद्ध के बारे में बताया गया था। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का, फिर इसके आंसर की ओर चलेंगे, ठीक ना। कहानी के मुख्य पात्र की एक सूची तैयार करें, यानी कि इस कहानी में कितने लोग हैं, कितने लोगों के बारे में बात करी गई है, उन सारे लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या क्या उन लोगों का नाम था। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी में मुख्य पात्र के अंदर कौन कौन लोग थे। वैसे तो कहानी के कई पात्र हैं, वैसे तो कहानी के कई पात्र हैं, परंतु मुख्य पात्र हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है। यानी देखो अनेक है, जैसे लहना सिंह हो गया, सूबेदार हो गया, ठीक है, सूबेदारनी हो गई, बोधा सिंह हो गया, अत्तर सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, और उसके बाद वजीरा सिंह हो गया। सब नाम याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो, सबसे पहले हमने बताया लहना सिंह, उसके बाद हमने बताया सूबेदार, उसके बाद हमने बोला सूबेदारनी, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, ठीक है। चलो, बोधा सिंह और अतर सिंह, एक मान सिंह और एक वजीरा सिंह, वजीर नहीं वजीरा सिंह। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। अगर नोट्स बना रहे हो तो भाई बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, तीसरे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। और तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। अरे लहना सिंह मुख्य पात्र था इस कहानी का, लहना सिंह के बारे में ही तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। हिंदी अर्थ मैंने समझाया था यार, लहना सिंह के प्रेम कहानी, लहना सिंह का युद्ध के बारे में, लहना सिंह कितना वीर था, कितना बलशाली इंसान था, ठीक है। तो देखो लहना सिंह के बारे में हम लोग क्या क्या बताएंगे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, हिम्मत वाला सिपाही थे, और इस कहानी के प्रमुख पात्र भी थे, प्रमुख पात्र एवं नायक थे। क्या थे? प्रमुख पात्र एवं नायक थे, पात्र है। लेखक कहानी में उसकी चरित्र को पूरी तरह से उभारा है, यानी लेखक ने लहना सिंह के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। कहानी में उसके चरित्र के निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है, यानी इस कहानी में अनेक तरीके के चरित्र के बारे में बताया गया है, अनेक तरीके के बारे में बताया गया है कि लहना सिंह कैसा था, क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था, एक प्रेमी था भाई, सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके मन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था, यानी बचपन में जब वो 12 साल का था ना, तभी उसको एक लड़की से प्रेम हो गया था, और उस लड़की का उम्र 8 साल था। याद रखना, लहना सिंह जिससे प्यार किया 12 साल की उम्र में, उस लड़की का आयु 8 साल था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। लहना सिंह ने शादी नहीं की, अपने दिल में बसा के रखा उसे, जिससे उसको मोहब्बत हुआ था, प्यार हुआ था। सोचो, प्यार किया था भाई, खिलवाड़ नहीं किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लहना सिंह के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भाई सीखने को मिल रही है, शायद आप भी सुधर जाओ, ठीक है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति था, यानी कि बिल्कुल भी डर नहीं था उसके मन में, तो पूरे युद्ध को
पूरी तरह से समझकर भाग लिया था, यानी उसने युद्ध को पहले समझा था तब उसमें भाग लिया था। आर्मी ऑफिसर था ना, फ्रांस में गया था ना लड़ने अंग्रेज की तरफ से। यार एक एक चीज़ें याद रखा करो। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा करने की बात कहती है। किससे? लहना सिंह से। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए वह अपने प्राणों की आहुति दे दिया। यानी लहना सिंह ऐसा इंसान था जो सूबेदारनी बोलती है, जो उसकी प्रेमिका थी उससे बोलती है, लहना सिंह से। उसकी शादी सूबेदार से हो चुकी थी, तो सूबेदार और सूबेदार के बच्चों की रक्षा करने के बारे में बोलती है लहना सिंह से। और लहना सिंह अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बट उसकी रक्षा करता है, उसकी सुहाग की रक्षा करता है और उसके बेटे की भी रक्षा करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से आप खुद से स्टोरी बना के लिख सकते हो, तो इसलिए बोलता हूँ लाइन बाय लाइन चीज़ें मेरे से करो। पाठ से लहना सिंह और सूबेदार के संवादों को एकत्रित करें। चलो ये सवाल हम लोग देखते हैं। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद हैं जो लिखा गया है, बचपन का संवाद है, यानी कि जब लहना सिंह 12 वर्ष का और लड़की जो थी 8 वर्ष की थी तब का ये संवाद है, और अच्छे से देख लो, ठीक है। बाजार में मिला करते थे, है ना मेरे भाई। चलो कैसा संवाद है देख लो, इसको रट लेना, है ना। तेरा घर कहाँ है? लड़का सवाल करता था, लड़की बोलती थी मगरे में है। और तेरा कहाँ है? माझे में है। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की बोलती है कि अतर सिंह के बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। फिर लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ ही हूँ, उनका गुरु बाजार में है ना। गुरु बाजार में मतलब घर है, ठीक है। चलो इतने में दुकानदार और लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, लड़के ने मतलब दुकानदार से सॉरी, इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई है? तो यहाँ पर डैश 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 मतलब दुकानदार के बाद कोई शब्द आएगा, फिर उसका लड़का लड़की से सवाल करता है कि बता तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है? और इस पर लड़की आंख चढ़ाकर धात का कर चल जाती है, आँख ये चढ़ा लेती है और धात करती है। दत्त तरीके समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये संवाद थे और इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट में ले लो, है ना। कोई चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर का। कल देखो नहीं ए रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई, है ना। ये बातें जब लहना सिंह सुनता है तो उसकी एक्शन क्या होती है, प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपने सूझबूझ खो बैठा। लहना सिंह जब ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाती है और अपना सूझबूझ यानी शक्ति समझने वाली खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल देता है, एक खोमचे वाली की खोमचे को बिखेर दिया, ठीक है। जब रास्ते में आ रहा था तो एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले की खोमचे को बिखेर दिया, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, और ना जिसने उसे अंधा कहा, है ना, जिसे वो टकराया, जिस औरत से टकराया, जो औरत पूजा करने जा रही थी, उसने इसे अंधा कह दिया। ऐसे करते करते घर पहुंचा था, इतने गुस्से में था भाई, सूझबूझ अपना खो बैठा था, बस चले जा रहा था रास्ता में। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है आपका। जड़ा क्या है? मौत है, और अमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा इस कथन का क्या आशय बताता है? तो इस कथन का क्या आशय है उसको बताना है, जो मुरब्बे नहीं मिला करते अमोनिया से मरने वाले को। तो इसके अर्थ को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले 2 लाइन समझ लेते हैं। वजीरा सिंह को इस कथन का आशय यह है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है। जहाँ ये लोग युद्ध कर रहे थे तहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी, है ना, ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, ठीक है, जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। अब लड़ने गए हो, प्रॉपर स्थान मिलेगा वहाँ पर मरने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से रिलैक्स। अरे भाई युद्ध चल रहा है, अमोनिया हो गया है, अब कैसे बचोगे, कैसे क्या होगा, कहाँ आस्तीर से जाके मरोगे। तो वहीं इनका कहने का तात्पर्य था कि अच्छे से लोगों को ज़मीन भी नहीं मिल रही है, मतलब मर भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इस तरह से रिएक्शन करके पढ़ाता हूँ ना, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भेज दो अपने दोस्तों भी, और कहोगे तू भी सब्सक्राइब कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अगला सवाल है आपका 7 नंबर का। कहती है तुम मेरे राजा हो, है ना।
मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी वजीरा जो ये कथन है कह रहा है, ये जो शब्द है कि वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस कथन में क्या आशा है आपको बताना है ना मेरे भाई, संकेत किसकी ओर बताना है। कहती है मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसकी ओर संकेत है, तो फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। अच्छे से याद रखना, बस एक ही लाइन का आंसर था, ठीक है, बस एक ही लाइन का आंसर था और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ, कहाँ ऑब्जेक्टिव कहाँ सब्जेक्टिव। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? यानी कि जो लाना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था ना, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं, वे पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वो बात कहता था, वो मतलब पंडित हैं, और पंडित है ना वो पढ़ लिख कर और विमान यानी उड़ाने वाला, जो पहले ज़माना में विमान जहाज़ की जगह पे जो विमान होता था वो चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो इस तरह से कहकर जो तुर्की मौलवी था वो बहकाया करता था लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड 9 नंबर का सवाल है मेरे भाई, और सवाल को सुनो क्या कह रहा है। लाना सिंह, यहाँ पर लाना सिंह है, देख लो ऐसे भी देता है कभी कभी, इसलिए मैंने 2 तरह से लिख दिया। लाना तो आपको पता ही है कैसे देगा। लाना सिंह का दायित्व, बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृढ़ीय हैं, इस कथन का पुष्टि करना है। तो इसको पुष्टि करके बताना है, तो चलो मैं कर देता हूँ। हम पुष्टि कर देते बानी भाई लोग, अच्छे तरीके से देखा जा, बिहार में मचावा जा, वीडियो को शेयर कर जा, लाइक कर जा, ठोक दा जा रहा अच्छे तरीके से। ये सत्य है कि लाना सिंह का दायित्व, बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृढ़ीय है। लाना सिंह जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है। यानी कि लाला सिंह को जो दायित्व मिला था वो अच्छे तरीके से निभा रहा था मेरे भाई, तो उसका जो जज्बा था ना वो काबिल तारीफ था ना, काबिल तारीफ है। क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे की जान की बचाने की भीख मांगी थी। वो जो लड़की है 8 वर्ष की, शादी हो जाती है, सूबेदारनी बन जाती है, सूबेदार से शादी होते ही वो आंचल पसार कर भीख मांगती है लाना सिंह से कि मेरे पति और मेरे बेटे की प्राणों की रक्षा करना। लाना सिंह से और बहादुर तथा वीर लाना सिंह ने अपने जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचा दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी प्रेमिका की बात सुन ली और उसके पति और उसके बेटे की जान बचा दी। सोचो किस लेवल का मोहब्बत था, ठीक है। और एक तुम सब हो, अभी देखो अभी और है, कहाँ भाग रहे हो, उतना भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, बचाई थी। इतना ही नहीं, लाना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लाना सिंह किस पद पे था? जमादार के पद पे था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो याद रख लेना, ठीक है। लाना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए पलटन साहब ने सोचा कि लाना के फौज में शामिल होकर लाना की फौज को ही बम से उड़ा दूं। यानी एक जो पलटन साहब थे ना, एक धोखेबाज पलटन साहब थे, ठीक है, नकली वाले थे जो कि घुस गए थे, है ना, लाना के ग्रुप में, और सोचे कि हम बम फेंक के उन सबको ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। लाना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लपटम साहब को दबोच लिया। यानी लाना ने इसे पकड़ लिया कि भाई ये डुप्लीकेट है, नकली है, इसे पकड़। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से जंग को जीता भी, ठीक ना। तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अभी और है, कहाँ भाग रहे हो, देखो सब चीज़ देख लो, है ना। 10वां नंबर का सवाल है तुम्हारा, 10वां नंबर का। प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है आपको, प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। देखो सवाल क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी मृत्यु जब इंसान की आने वाली होती है ना, इंसान सब चीज़ सोचने लगता है, क्या गलती करा है, क्या अच्छाई करा है। तो जितनी गलती करता है ना वो सब सामने करतूत आने लगता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की तो टेंशन नहीं है, अब मरने वाले हैं तो एक एक चीज़ याद आती है ना। चलो इसका आंसर अच्छे तरीके से देखते हैं एंड टोटल चीज़ें समझते हैं मेरे भाई कि इसका आंसर क्या है, हम कैसे आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखो, लैंग्वेज पकड़ो, अपने से भी लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है।
जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। यानी लहना सिंह जब मरने वाला होता है ना, तो अपने 12 वर्ष की उम्र वाली चीज़ें याद आने लगती हैं। ठीक है, अमृतसर के चौक पर है ना, दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई है, जिससे वो सवाल किया करते थे, जो धक्का कर देने वाली जवाबें उनको भाग गई थी, बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उसी की लड़ाई याद उन्हें ज़्यादा आ रही थी। जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगते हैं और समय की धुंध बिल्कुल भी उन पे से हट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये तो भाई प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो हर के जीवन में होती रहती हैं। देखो 11 नंबर का सवाल है मर्म स्पष्ट करें, और इसमें 2 सवाल हैं टोटल मेरे भाई। ठीक है, क और ख नंबर का सवाल है। क नंबर के सवाल देखते हैं। आपके हाथ में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो इस सवाल का मर्म स्पष्ट करना है, यानी कि डिटेल में बताना है, और ध्यान से देखिएगा कि चाचा भतीजे की क्या बात हो रही है आम के साथ। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है, यानी कि भविष्य में क्या होगा, अतीत में क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को लेकर वो उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है, यानी बीते हुए समय में जो घटना हो गया है वो चीज़ें याद आती हैं, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती हैं, यानी कि भविष्य में क्या होगा सोचकर भी बेचारा हिल जाता था। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है, यानी इसी सोचते हुए वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने भतीजे का जन्म हुआ था, यह आम का पेड़ भतीजे के बराबर है। तो एक कल्पना है जो कि वजीरा सिंह को सुनाता है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, और अगला भी ज़्यादा टफ नहीं है। ख नंबर का सवाल देखो। ठीक है, और घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये बात लहना सिंह कहता है सूबेदारनी को बताने के लिए सूबेदार से, कि तुम जब घर जा रहे हो तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो बोला था आंचल पसार के, वो मैंने भाई उसके वादे को रखा, लाज रखा और मैंने वो कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को दायित्व सौंपा था कि उसने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करनी है ना, उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करनी है। उन दोनों की जान बचाकर पूरा किया, यानी कि लहना ने उन दोनों का जान बचा दिया और अपना वादा पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना ने कहा उनसे कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, यानी सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था मैंने वो चीज़ें कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। एंड 12 नंबर का सवाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, सवाल पहले देख लो कि सवाल क्या है। उसने कहा था क्या केंद्रीय भाव क्या है, यानी उसने कहा था जो चैप्टर है ना इसने केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह के उस लड़की के बचपन में कई बार एक ही बातें कहे ना, कौन सी बातें, तेरी कुड़माई हो गई है ना, पूछती थी कि तेरी कुड़माई हो गई है। ठीक है, पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, और लड़की धात कहकर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना समझकर निभाया और अपनी प्राणों तक की आहुति दे दी थी उसके उसके बेटे और पति की जान बचाने में। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर। अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से एंड मचा देना है इसमें जाकर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में भी आपको मिलेंगी, डेमो में भी मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स सब चीज़ें मिलेंगी। एंड बहुत जल्द मैं कुछ आप सभी के लिए बड़ा लेकर आने वाला हूँ। जैसे ही 10 सब्सक्राइबर होता है मचा देते हैं हम लोग। ठीक है, सब चीज़ दे दूँगा फ्री में। बेस्ट ऑफ लक।